हो गया। सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, 10th क्लास के एग्जाम में, 10th क्लास के है, 10th क्लास के ना, 10th क्लास के बहुत बार एग्जाम में पूछता है। 3 नंबर के पूछता है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पूछ देगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। पूछ देगा कि √3 एक सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या। ये एग्जाम में पूछ देगा। मैंने √5 के जगह √7 दे देगा, √11 देगा, √3 दे देगा। ये एग्जाम में पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। 10th क्लास के 3 नंबर एग्जाम में पूछता फिर इसको क्या करेंगे, कहेंगे, फिर लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या। मानेंगे कि माना कि हल करेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो P/Q के रूप में, P/Q के रूप में उसे परिमेय संख्या रूप में होता है। जैसे में P/Q बराबर कितना 5 ले लिए, तो P नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल मैंने Q 0 के बराबर नहीं है Q, ठीक है। यहाँ कह रहा है Q और P और Q अभाज्य संख्या, P और Q अभाज्य संख्या है। तो क्या करेंगे, फिर लिखेंगे का कि दोनों तरफ वर्ग करना। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना। तो दोनों तरफ वर्ग कर दे, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए, देखेंगे दोनों तरफ वर्ग कर दिए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, दोनों तरफ वर्ग के दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दिए। तो स्क्वायर चाहिए तो एक पर स्क्वायर होगा, फिर Q पर भी स्क्वायर होगा, P पर भी स्क्वायर होगा। तो P Q पर स्क्वायर होगा। देखो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, रूट से स्क्वायर खत्म हो, देखेंगे मैंने -√5 है, ठीक है, -√5 स्क्वायर है। तो रूट का मतलब होता है 1/2 होता है, रूट का मतलब होता है 1/2 होता है। तो 1/2 रूट के मान हो गया 1/2 और गुने कितना 2 है, 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो कितना 5 आ गया। 5 यहाँ लिख दिए, ये के चलते कितना रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो बचेगा P²/Q²। तो तिरछा हम गुना कर दिए, Q² में 5 से गुना कर दिए, यहाँ ना तो कुछ ना तो एक छिपल है, तो इसको से 1 में गुना कर दे, P²/Q। तो लिख होता है का 5 P² Q से भी विभाजित है, 5² Q से भी विभाजित होगा, तथा P भी 5 से विभाजित होगा। तो क्या करेंगे, मानेंगे अभी तो नहीं, दोनों आपस में अभी नहीं है, अभी परिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, इफ सिद्ध करना है, ठीक है। तो फिर मानेंगे कि माना P बराबर हम 5m मान लिए हैं। जहाँ P रहेगा वहाँ 5m बैठाना है। तो समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट के लिख दिए कुछ, ये समीकरण फर्स्ट है। फर्स्ट का मान कितना है, P² बराबर 5Q²। तो P के मान कितना, P के जगह कितना लिखना है, 5m लिखना है। तो 5m लिख दिए ना, 5m लिख दिए, ठीक है, बराबर 5m लिख देते। 5 में स्क्वायर से गुना करें, 5m², तो 5 के स्क्वायर कितना 25 हो गया, m के स्क्वायर m हो गया। 5 बराबर से बराबर दोनों आपस में कटता है, 5 से दोनों कट गया, 5 बार में 5 × 5 = 25, 5 बार में कटे तो 5m² बचा, यानी Q² बचा। तो भी यहाँ लिखेंगे Q² m से विभाजित होगा, तथा Q भी 5 से विभाजित होगा। तो हमको लाना था कोची अपरिमेय संख्या, अब आ गया कोची परिमेय संख्या। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे का, यहाँ देखिए P Q दोनों 5 से विभाजित होगा, P और Q HCF बराबर 1 आना चाहिए। अगर ये दोनों का मान HCF 1 आ जाएगा तो समझियो कि मैंने परिमेय संख्या अब होगा, अन्य तो अन्यथा नहीं होगा। तो नहीं आ गई, एक इसको लाना था रूट, इसको √5 में नहीं ना ये एलसीएम, तो ये लिख देंगे। अतः हमारी कल्पना गलत है कि इसमें सिद्ध गलत है कि, देखेंगे हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना था। तो यहाँ लाना था कोची, यहाँ आ गया परिमेय संख्या, यहाँ लाना था कोची अपरिमेय संख्या, यहाँ आ गया कोची
अपरमेय संख्या, इसलिए लिख देते। अतः हमारी कल्पना है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर बजाइएगा। बंद कर देगा।